एक दिलचस्प प्रश्न है जिस पर वैज्ञानिकों ने शोध किए हैं कि पेड़ पौधे सुनते भी हैं। 100 साल पहले भारतीय वैज्ञानिक जेसी बोस ने साबित किया था कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। इनके कान नहीं होते पर ये सुनते हैं और ध्वनि पर प्रतिक्रिया भी करते हैं। इन्हें भी दुख, सुख और खुशी का एहसास होता है और जब तनाव में होते हैं तो अल्ट्रासोनिक ध्वनियां निकालते हैं जिसे हम इंसान सुन नहीं सकते, पर कीट मधुमक्खियां इनकी आवाज को सुन सकते हैं। इवनिंग प्रिमरोज पौधा मधुमक्खियों के भिनभिनाने की आवाज का पता चलने के बाद इनमें चीनी की मात्रा 20% बढ़ जाती है। छुई मुई का पौधा छूते ही प्रतिक्रिया करता है और सूरजमुखी का फूल सूरज की ओर सुबह से शाम तक रहता है। पौधे ध्वनि तरंगों को अपनी जड़ों और पत्तियों के माध्यम से महसूस करते हैं। 1901 में जेसी बोस ने लंदन में पौधों पर प्रयोग कर दिखाया और इंसानों की तरह धड़कते दिल का सबूत दिया। धड़कनों को रिकॉर्ड कर दिखाया। हाई फ्रीक्वेंसी उपकरणों से साबित किया कि पौधे आपस में बातें करते हैं। पौधों की आवाज की फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड किया और दुनिया को पौधों की आवाज भी सुनाई। एक पौधे की जड़ ब्रोमाइड में डाली गई पौधों की धड़कन स्क्रीन पर चिन्ह के रूप में दिख रही थी, जिसे उपकरण के जरिए देखा गया। पौधों के जीते जागते संसार को विज्ञान ने भी डिकोड किया। 1973 में द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स में पौधों के बारे में कई दावे किए गए। पौधों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। दिलचस्प बात है कि पौधों की जड़ें बहते पानी की आवाज से पानी का पता लगा सकती हैं। इंसानी गतिविधियों से जलवायु परिवर्तन पर भी पेड़ पौधों पर असर हुआ है। लगातार शोर से पौधों पर बुरा असर होता है। व्हील क्रश पौधों को पर भची का एहसास होते ही खुद को बचाने के लिए जहरीले तत्व छोड़ता है। पेड़ पौधे ध्वनि तरंगों को ग्रहण करते हैं। जूनिपर पेड़ को बीजों को फैलाने के लिए नीलकंठ की जरूरत होती है, लेकिन शोर की वजह से जब नीलकंठ नहीं लौटते तो दूसरे पेड़ उग जाते हैं। शोर का पौधों पर बहुत लंबे समय तक प्रभाव पड़ता है। दुनिया का सबसे बड़ा बीज बैंक ब्रिटेन में है। यहाँ 240 करोड़ बीज हैं, जो 190 देशों से जुटाया गया है। यह मिलेनियम सीड बैंक जमीन के नीचे है ताकि रेडिएशन का प्रभाव न हो। यहाँ दुनिया के 16% पौधों की प्रजातियां हैं, जिसमें 2.4 बिलियन से अधिक बीज हैं, जो 40,000 से अधिक अलग अलग प्रजातियों के हैं, जो पौधों को आनुवंशिक और भविष्य के लिए सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है 20 साल में 10 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल को साफ किया गया है, जिसका असर पेड़ पौधों पर होता है। धन्यवाद।